पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2850 गाड़ियों के टायर्स खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर की यूज टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज तौर पर स्पीसी भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आए। कुवैत, जिसको दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और आखिर यूज टायर को किस काम में लाया जाता है। एक और नई वीडियो में फिर से खुशामदीद नाज़रीन। एक एवरेज गाड़ी के टायर्स 30 से 40 हजार किलोमीटर तक जा सकते हैं और इसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं रहते और इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये रोड के किनारे नाकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरी रिसाइकल मटेरियल को सिंपलीफाई मेल्ट करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबर और सल्फर को मिलाकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यूज टायर को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल भी है। इवन यूरोप में तो यूज टायर को कचरे में रखना भी इलीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देते हैं। यह अरेबियन डेजर्ट की बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ ये है सुलीबिया टायर ग्रेवयार्ड। यह टायर का एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि ये 50 फीट के ऐसे गड्ढे बनी हुई हैं जहाँ पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। इन यूज टायर का 1000 केजी कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको अब स्पीसी भी देखा जाने लगा। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में करीबन 700 करोड़ टायर्स मौजूद है। अब कुवैत एक रिच कंट्री है, इतनी रिच कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी एक कुवैती दिनार 3.3 डॉलर्स के बराबर है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत को ये जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किए जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह वो इनको पौने पौने खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यह एक वाकया हुआ जिसके बाद कुवैती ऑफिशियल ने इन टायर को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई बार इन टायर को आग लग जाती थी। अब क्योंकि सैकड़ों की तादाद में टायर पड़े थे तो आग तेजी से फैलती थी और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि उन्होंने टायर को पहले अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड किया ताकि आग लगने की सूरत में इसको कंट्रोल कर सके। लेकिन फिर भी आग लगने का सिलसिला रुक ना सका, जो कि जहरीली गैस पैदा होने के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह थी। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर रहते हैं। आखिरकार 2021 में इन टायर को ठिकाना लगाने का फैसला किया। कंटेनर्स में भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। पर आखिर इन यूज टायर को किस काम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं: रबर, कार्बन और स्टील वायर्स। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से टायर को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर्स। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर को रिसाइकलिंग करने के और भी तरीके आ चुके हैं। एक तो है श्रेडिंग। टायर को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर स्टाइल्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले देखने वाला टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है।